हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप सब, और स्वागत है आपका आपके प्यारे से चैनल में। आज हम लेके आए हैं रिवीजन का दूसरा वीडियो, और ये रहेगा क्लास रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम के ऊपर। क्यों? क्योंकि ये बहुत छोटा चैप्टर है और यहाँ से दो टाइप के या दो क्वेश्चन कंफर्म रहते हैं, ऑप्शनल कंपलसरी। इस बार तो कंपलसरी में भी देखा गया है, इसलिए ये क्लास बहुत कम समय में आप आसानी से कवर कर लोगे लगभग सभी क्वेश्चंस को। और क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा टफ इसमें नहीं रहते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको पता है, केवल रिवीजन करा रहे हैं। तो अगर बेसिक कॉन्सेप्ट्स नहीं पता है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और इसके कॉन्सेप्ट को भी देख लीजिए, और जो क्वेश्चंस हैं आप उनको भी देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आते हैं, हल्का सा एक बार रिकेप करें। रिमाइंडर का मतलब क्या होता है? बचा हुआ। और फैक्टर का मतलब क्या होता है? फैक्टर मतलब वो किससे किससे डिवाइड होता है। ठीक, सपोज ध्यान से सुनो, 6 है कोई नंबर, इसका फैक्टर है 2 and 3। इट मीन्स ये 2 से भी डिवाइड होगा और ये 3 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने यही बताया। रिमाइंडर क्या है? रिमाइंडर क्या है, ध्यान से सुनो। जब ये 2 से डिवाइड होगा, मतलब 6 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम में ये जो बचा ये रिमाइंडर। अगर 3 से डिवाइड करोगे तो 2 टाइम में जो बचा ये क्या? रिमाइंडर। मान लो इसको अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं, नहीं कर सकते हो? कर सकते हो ना। 4 1 4 2, ये जो बचा ये क्या है? रिमाइंडर। क्लियर? तो रिमाइंडर क्या है समझ रहे हो? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, यहाँ पे काम क्या हो रहा है चैप्टर्स में? इस चैप्टर्स में काम क्या है? देखो, बेसिक बहुत बेसिक, शुरुआत बहुत बेसिक से किया गया, लेकिन हाँ क्वेश्चंस को बहुत अच्छा बनाया गया। ध्यान से सुनो। देखो, मान लो आपके पास कोई इक्वेशन ऐसा रहा, मान लो कि पी एक्स आपके पास है, या मान लो जी आपके पास है, या एक्स ही मान लो। ठीक है, पी एक्स। इस पी एक्स का मतलब क्या होता है पहले ये समझो। जैसे ऑलवेज आपको फॉर्मेट ऐसा मिल जाता है ना, मान लो ए एक्स का क्यूब प्लस बी एक्स का स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ऐसा कुछ आपको फॉर्मेट मिलता है? मिलता है कि नहीं मिलता? नहीं मिलता। तो आओ एक क्वेश्चन ही देखें। मान लो कि ऐसा कुछ आपको मिला, 2x का क्यूब माइनस 4x का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 9, सपोज ऐसा कुछ आपको मिला इक्वेशन। मिला ना? इसको आप क्या बोलते हो? पॉलिनोमियल। पता है आपको क्या बोलते हो? ये है क्या? ये है क्या भैया? ये पॉलिनोमियल ही तो है ना। अब इन चीज़ों के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है? आपको रिवीजन करा रहे हैं तो इन चीज़ों के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। ऐसा कोई आपको फॉर्मेट मिला, इसका मतलब पहले समझो। पी एक्स का मतलब क्या होता है? पी मतलब पॉलिनोमियल, सिंपल सा कॉन्सेप्ट। एक्स मतलब वेरिएबल एक्स है। अगर पी वाई रहा तो पी मतलब पॉलिनोमियल, वाई मतलब वेरिएबल वाई के साथ आएगा। वो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ क्या चलेगा? वाई चलेगा। तो कन्फ्यूजन में मत रहना। मान लो ये इक्वेशन ऐसा था तो ये इक्वेशन ऐसा बन गया। ठीक है, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। आपके यहाँ वेरिएबल क्या था? एक्स। यहाँ वेरिएबल क्या है? वाई। कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब सुनो बच्चों, बात ये सुनो कि देखो ये पॉलिनोमियल, ध्यान से सुनना, ये पॉलिनोमियल एक्स वेरिएबल का है, तो एक्स का कुछ वैल्यूज होगा ना। मान लो एक्स का कोई वैल्यू हम 1 रखें, किसी ने क्या किया? 2 रखा, किसी ने क्या किया? -1 रखा, किसी ने -2 रखा, किसी ने कुछ एन तक का वैल्यू चल सकता है। कहाँ? -n से +n तक का वैल्यू चल सकता है। क्लियर? n मतलब कुछ भी रख सकते हो, पर n के हर वैल्यू के लिए, सुनो, n के हर वैल्यू के लिए ये पॉलिनोमियल सेटिस्फाइड हो जाए ये जरूरी नहीं है। आपको बताते हैं, समझो, आपको बताते हैं। मान लो इसी क्वेश्चन में हमने क्या किया, सपोज x का वैल्यू हमने क्या किया? 1 रखा। अगर 1 रखा, यहाँ पे x का वैल्यू आप 1 रख सकते हो। देखो, 2 इंटू 1 का क्यूब, 4 इंटू 1 का स्क्वायर, 5 इंटू 1 प्लस 9। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर 1 रखने पे, सॉल्व करने पे 0 आ जाए तो ये जो होगा x इक्वल टू 1, वो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। नहीं समझे? समझ गए? ध्यान से सुनना। x के जिस वैल्यू के लिए ये पॉलिनोमियल का वैल्यू या पॉलिनोमियल 0 आ जाए, या इसका जो आंसर है वो 0 आ जाए, तो वो इसका सॉल्यूशन हो जाता है। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। और x के जिस वैल्यू के लिए इसका आंसर 0 नहीं आएगा, वो उसका सॉल्यूशन नहीं होगा। क्लियर? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैंने ये बताया था कि जितना डिग्री उतना ही सॉल्यूशन होगा। हम लोग देखेंगे भी, जितना डिग्री उतना ही सॉल्यूशन होगा, मतलब क्योंकि यहाँ पे डिग्री 3 है तो x का मात्र ऐसा 3 वैल्यू होगा जिस वैल्यू पे ये जो इक्वेशन है ये क्या देगा? 0 देगा आंसर।
समझ गए। बाकी x का कुछ भी वैल्यू आप रखो, आंसर 0 नहीं आएगा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर? ये तो बहुत डेप्थ कॉन्सेप्ट हो गया, ये तो मैंने वहां भी नहीं बताया था, ठीक है, क्लियर। अब आपसे आपसे क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है, सपोज मान लो एक पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ है px इस तरह से, 2x का क्यूब माइनस 4x का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 9, यही इक्वेशन आपको दिया हुआ है। आपसे बोला गया फाइंड रिमाइंडर, ध्यान से सुनो क्वेश्चन, फाइंड रिमाइंडर। आपको रिमाइंडर निकालना कब, जब x का वैल्यू क्या हो जाए, 1 हो जाए। जब x का वैल्यू क्या हो जाए, 1, तो भैया इसका वैल्यू यहाँ पे डालो, जहाँ जहाँ x है वहाँ डालो। जैसे 2 इंटू 1 का क्यूब, 4 इंटू 1 का स्क्वायर, 5 इंटू 1 प्लस 9, जो बचेगा वो रिमाइंडर, क्योंकि मांगा ही गया है रिमाइंडर, डेफिनेटली बचेगा। हाँ ठीक है। इसी क्वेश्चन को अगर एक और तरीके से बना दिया जाए, मान लो देखो, अब इसी और तरीके से चेक वेदर x इक्वल टू 1 इज सॉल्यूशन। सॉल्यूशन, अच्छा 0 भी बोल सकते थे ना इसको, और इसको क्या रूट भी बोल सकते थे ना, अभी तो सॉल्यूशन समझो। सॉल्यूशन ऑफ दिस पॉलिनोमियल और नॉट, या x इक्वल टू 1 इज फैक्टर, होगा कि नहीं। आपसे क्या बोला गया भाई, चेक करो x इक्वल टू 1, मतलब x का वैल्यू 1 जब रखें इस पे, तो क्या ये कंप्लीटली डिवाइड होगा। फैक्टर तभी होता है ना जब कंप्लीटली डिवाइड होता है, मतलब x का वैल्यू अगर हम 1 इसमें डाल दें तो क्या ये कंप्लीटली डिवाइड होगा। तो भैया x का वैल्यू इसमें डाल देना। अगर 0 आ गया तो यस, और अगर कोई रिमाइंडर बचा क्या हो, कोई रिमाइंडर बचा तो नो। वही क्वेश्चन था दूसरे तरीके से, बात समझ गए, वही क्वेश्चन था दूसरे तरीके से, ठीक है। ये सब तो बेसिक्स कॉन्सेप्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे देखो, अब इनमें क्वेश्चंस कैसा बनता है हम आपसे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चंस के बारे में बुक ले लेते हैं, ठीक है, क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कस करते हैं। देख लो बुक से ही बता रहे हैं, बहुत विशेष बहुत स्पेशल कुछ नहीं बता रहे हैं यहाँ पे। जैसे सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन फेमस रहते हैं वो इस तरह के रहते हैं, ध्यान से सुनो। देखो क्वेश्चन नंबर 5 ही उठा रहे हैं, और ये एक्सरसाइज आपका हो गया 8A, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये इस टाइप का। जैसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है ना, वो बोला गया फाइंड इन ईच केस द रिमाइंडर व्हेन, भाई रिमाइंडर निकालना है जब x का वैल्यू आपको दिया गया है। देखो जैसे पहला नंबर क्वेश्चन हटाओ, 5 नंबर छोड़ दो, पहला नंबर रिवीजन करा रहे तो पहला नंबर देखो, पहले नंबर में क्या बोला गया x के पावर में 4 माइनस 3x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। जब इसको हम डिवाइड करेंगे किससे, x माइनस 1 से। आप इसको किससे डिवाइड करो, x माइनस 1 से। तो सुनो बच्चों, x माइनस 1 से इसको डिवाइड करोगे, लॉन्ग डिवीजन में जाना नहीं है। लॉन्ग डिवीजन में नहीं जाने के लिए तो हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम का, लॉन्ग डिवीजन में नहीं जाना है। तो हम करेंगे क्या, इसको 0 रखते हैं, x माइनस 1 इक्वल टू 0 कर सकते थे, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या आया 1, इसका वैल्यू उसमें पुट करो। अगर पुट करने के बाद रिमाइंडर 0 आया तो ये इसका सॉल्यूशन, अदरवाइज नहीं, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर, समझ गए, ठीक है। तो ये जो बेसिक्स हैं बच्चों, ये जो बेसिक्स हैं ये हमने वहाँ वीडियो में बताया हुआ है। आप लिंक को टच करो, फील लो और वहाँ तक पहुँच जाओ। लिंक जो प्लेलिस्ट का है उसमें सारा आपको दिया हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आइए बात कर रहे थे हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 बोला गया फाइंड द वैल्यूज ऑफ कांस्टेंट a एंड b। आपको a का वैल्यू निकालना है, ठीक है, और आपको क्या करना है, b का वैल्यू निकालना है। ये दो वैल्यूज आपको निकालनी है, ठीक है। कब, व्हेन, देखो x माइनस 2 एंड x प्लस 3, ये दोनों फैक्टर है, ध्यान से समझना। ये दोनों क्या है, फैक्टर है। किसका फैक्टर है, यह है एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस 12 का। मतलब ये अब बच्चों ध्यान से सुनो, क्या बोला गया, ये दोनों इसका फैक्टर है। क्या है, दोनों इसका फैक्टर है, ठीक है, गुड, क्लियर। आगे देखो तो बताया मैंने ये दोनों इसका फैक्टर कब होगा, जब इसका वैल्यू इसमें रखें 0 आ जाए, और जब इसका वैल्यू इसमें रखें तो 0 आ जाए, यही ना।
मतलब मान लो इस पॉलिनोमियल को आप क्या करते, इस पॉलिनोमियल को आप px बनाते, सपोज तो हमने क्या, पहले इसको रखो, देखो x माइनस टू इक्वल टू 0, ठीक है, तो x इक्वल टू क्या हो गया 2, ठीक, x प्लस 3 इक्वल टू क्या 0, तो x इक्वल टू क्या हो गया -3। क्लियर हो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा भाई पॉलिनोमियल आपके पास में ये है, ये पॉलिनोमियल 0 होगा कब, इस केस में भाई इसका आंसर 0 कब आएगा, सोच के देखो, जब x का वैल्यू कितना होगा 2, x का वैल्यू कितना होना चाहिए 2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, रखो 2 का क्यूब प्लस a इंटू 2 का स्क्वायर, यहाँ मल्टीप्लाई में प्लस b इंटू 2 माइनस 12 इक्वल टू 0, ठीक है, 8 प्लस 4a प्लस 2b माइनस 12 इक्वल टू 0। आप यहाँ सॉल्व करना, जैसे हम यहाँ कर दें तो कर देते हैं, यहाँ पे आ गया 2b, यहाँ पे ये सॉल्व होगा तो भैया यहाँ -4 बचेगा, गलत अगर होगा तो देख लेना, उसको करेक्ट कर लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, गलती अगर कहीं हो जाए तो उसको आप करेक्ट कर लेना। इसको उधर भेजिए तो 4a प्लस 2b, इसको उधर भेज के 4 कॉमन लेना है तो ले लो, 2a प्लस b इक्वल टू ये 4, तो ये उसको कैंसिल करेगा 2, यानी कि ये हो जाएगा तो 2a प्लस b इक्वल टू 2 इक्वेशन 1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही जब इसका वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे तो एक इक्वेशन आपको फिर मिलेगा, ऐसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि भैया ये दोनों इसका सॉल्यूशन है, ध्यान से सुनो, ये दोनों इसका सॉल्यूशन है। अच्छा एक और भी तो हो सकता था ना, यस और नो, हो सकता था ना, क्योंकि भैया मैक्सिमम कितना है 3, तो 3 तो सॉल्यूशन होगा ही होगा, आपको पता है। तो इसका वैल्यू जब हम यहाँ रखेंगे मतलब p यहाँ पे आ जाएगा -3, इस इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन, इक्वेशन या इक्वेशन या इक्वेशन जो भी बोलना, चलो इक्वेशन, इस इक्वेशन ax² प्लस bx माइनस 12 का वैल्यू क्या 0, कब, जब हम इसका वैल्यू क्या रखेंगे -3 प्लस a इंटू -3 का होल स्क्वायर प्लस b इंटू -3 माइनस 12 इक्वल टू क्या 0। क्लियर हो, तो ये 3 का क्यूब क्या होता है -27 प्लस ये 9a माइनस 3b माइनस 12 इक्वल टू 0। तो ये ऐसे ही एक इक्वेशन आपको यहाँ मिलेगा, तो दोनों इक्वेशन को आप क्या करोगे, सॉल्व कर लोगे, a और b का वैल्यू निकाल लोगे, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। चलो आगे, अगला क्वेश्चन अगर हम आपको बताएं तो देखो, चलो जैसे एक क्वेश्चन नंबर 17 ही उठाओ, लास्ट वाला जो आपको लगता है बहुत मुश्किल है, पर मुश्किल नहीं है, चलो एक क्वेश्चन नंबर 17 ही उठा लिया, रिवीजन कर रहे हैं तो सेलेक्टिव क्वेश्चंस को उठा के कहीं से हम देख लेते हैं, ठीक है। फिर तो क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं वो सब तो खैर बताएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 17 2015 मतलब 2015 में पूछा हुआ है, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 17 है। मान लो आप 2015 में अगर एग्जाम दे रहे थे, मान लो आज के पहले आप कभी इस क्वेश्चन को देखे ही नहीं हो, सपोज कुछ किए ही नहीं हो, आप पहली बार ही खोल रहे हो, आपने इसके पहले कुछ पढ़ा ही नहीं है, आप रिवीजन की वीडियो में चले आए हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, एक बार चेक कर लेते हैं क्या होता है। क्वेश्चन में क्या है, फाइंड ए इफ 2 पॉलिनोमियल, भैया 2 पॉलिनोमियल ax का क्यूब प्लस 3x का स्क्वायर माइनस 9 एंड 2x का क्यूब प्लस 4x प्लस a, लीव द सेम रिमाइंडर। अच्छा दोनों एक ही चीज छोड़ रहा है लास्ट में, रिमाइंडर का मतलब जो बचा हुआ है एक ही चीज, कब, जब दोनों को हम डिवाइड करें x प्लस 3 से, इससे डिवाइड करें। अब बताओ सोच के देखो, मतलब x प्लस 3 से अगर हम इसको डिवाइड करें तो दोनों एक ही चीज छोड़ेगा, तो x प्लस 3 को 0 मानो तो x का वैल्यू क्या आएगा -3। इट मीन्स अगर x का वैल्यू -3 इसमें रखें और इसमें रखें तो जो बचेगा यहाँ पे और जो यहाँ बचेगा ये दोनों क्या होता, इक्वल होता, सेम बोला गया ना, सेम। तो रख लो भैया यहाँ पे क्या a इंटू -3 का क्यूब, ठीक है, 3 इंटू -3 का स्क्वायर -9, ओके कोई दिक्कत नहीं है। 3 का क्यूब कितना होता है -27, a का क्यूब नहीं a होगा, 3 का क्यूब -27 क्योंकि माइनस है। अच्छा यहाँ पे क्या होगा 3 3 जा 9 3 जा 27 -9। क्लियर हो यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तो 2 इंटू, ठीक है, 2 इंटू एक्स की जगह पे क्या होगा -3 का क्यूब
प्लस 4 इंटू एक्स की जगह पे क्या होगा, एक्स की जगह पे क्या होगा, एक्स की जगह पे -3, ठीक है, प्लस ए, आओ ये आएगा -27, 2 जा माइनस क्या 54, क्लियर हो पूरी तरीके से। अच्छा 4 3 जा -12 प्लस यहाँ पे क्या ए। अब बोला ये गया था कि आपको ये जो बचा और ये जो बचा, यही ना बचा लास्ट में, ये दोनों सेम है, मतलब दोनों को इक्वल कर दो भाई, ये और ये दोनों क्या था, सेम था, दोनों का आप क्या करो, इक्वल करो। करके देखते हैं, ए को इधर ले आए यानी कि -27 है माइनस है, अच्छा यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होता, 17 से हो गया 18, 18 इधर बचा, 18 को उधर भेजेंगे तो -18, और यहाँ पे होगा 4 2 6 6 और -18, यहाँ पे होगा -28 ए इक्वल टू ए का वैल्यू 3, ए का वैल्यू कितना 3, ए का वैल्यू कितना 3। आंसर चेक कर ले, चेक कर लीजिए सर, एक बार कर ही लो बाबू, तैयारी कौन सा करके आते हैं आपको पढ़ाने के लिए, फिर भी बच्चे बोलते हैं सर सॉल्यूशन कहाँ से देखा, ए का वैल्यू 3। चलो आगे, इसी को शॉर्टकट तरीके से बताएं, यस और नो, बताएं कि नहीं बताएं, यस बताएं, बता देते हैं, हटाओ। मतलब ये बोला गया है कि दो पॉलिनोमियल है ये और ये, अगर इन दोनों पॉलिनोमियल में हम ये वैल्यू रखें तो दोनों का रिमाइंडर सेम आएगा, मतलब दोनों पॉलिनोमियल बराबर होगा, वैल्यू रखने के बाद, पहले नहीं, ठीक है, वैल्यू रखने के बाद बराबर होगा, ठीक है, पर दोनों पॉलिनोमियल होगा तो बराबर ही ना, ठीक है, कोई दिक्कत। अच्छा सबको एक तरफ करना है, एक तरफ कर दो अगर तुम्हारी मर्जी, ठीक है, कर लो सबको एक तरफ, जैसे ए एक्स का क्यूब, ये वाला इधर ले लो, -2x का क्यूब, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा +3x का स्क्वायर, अच्छा इसको इधर ले लो, 4x -9 और ये इधर चला आएगा -a = 0, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर। अब वैल्यू रख सकते हो, ठीक, एक साथ अब वैल्यू रख सकते हो, सॉल्व कर सकते हो रखने के बाद, ठीक, अलग अलग नहीं करके, ऐसा भी काम कर सकते थे, समझ के बात को मेरी, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर। अगला 16 नंबर यानी कि 16 नंबर, इफ x - 2 इज अ फैक्टर ऑफ द एक्सप्रेशन इतना एंड व्हेन द एक्सप्रेशन इज डिवाइडेड बाय इतना इट लीव्स अ रिमाइंडर 52, फाइंड द वैल्यू ऑफ। अच्छा आओ सेम क्वेश्चन, टाइप यही है पर कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है, तो कॉन्सेप्ट देखो, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया 2013 में, मतलब अब चले जाओ काफ़ी पीछे और पीछे चले जाओ तो क्वेश्चन कैसा पूछा जा रहा है, देखो सिंपल कितना है। आप मान लो कि आज नहीं एग्जाम दे रहे हो, मान लो आपने इससे पहले कभी पढ़ा भी नहीं, आप उस समय एग्जाम दे रहे हो, तो क्या होगा, क्या होगा, देखो क्वेश्चन कितना है, बोला गया है x - 2 फैक्टर है, इज अ फैक्टर। अच्छा किसका फैक्टर है, ये फैक्टर है 2x3, मतलब अगर ये इसका फैक्टर है तो x = जो 2 है वो इसको कंप्लीटली डिवाइड करके किसके बराबर लाएगा, 0 के बराबर। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, रख लो 2 × 2 का क्यूब, a × 2 का स्क्वायर, b × 2 -14 = 0, 2 का क्यूब 8 2 = 16 प्लस 4a प्लस 2b -14 = 0। अच्छा इन दोनों को सॉल्व करें, देखो 4a प्लस 2b, इन दोनों को अगर हम सॉल्व करें तो बचेगा +2 = 0, यही ना। अच्छा 4a प्लस 2b इधर ले लो -2, इक्वेशन 1 कॉमन भी ले सकते थे, हमने नहीं लिया, हम यहीं छोड़ दिए, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा क्वेश्चन समझो, इसी में क्या बोला गया, मतलब दूसरे स्टेप को समझो। व्हेन दिस एक्सप्रेशन, यही एक्सप्रेशन, कौन सा एक्सप्रेशन, 2x3 प्लस ax2 प्लस bx -14 = 0, बच्चे खा मत जाना हमको, x2 x3 नहीं है, वो x के पावर में है, ठीक है, क्लियर। जब हम इसको डिवाइड कर रहे हैं x - 3 से, नाउ लिसन, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं x - 3 से, मतलब हम x का वैल्यू रख रहे हैं कितना 3, तो बोला यहाँ पे गया है कि यहाँ पे पता है 0 नहीं आके रिमाइंडर कितना बच जाएगा 52, ठीक, रिमाइंडर कितना बचेगा 52। तो आपको काम क्या करना है, ये वाला वैल्यू इसमें डालना है, आप इस पूरे को सॉल्व करोगे तो आपको ऐसे ही a प्लस बी प्लस समथिंग d या मान लो 2 4 कुछ भी इस तरह के फॉर्मेट में आपको एक इक्वेशन मिल जाएगा, जैसे यहाँ मिला। अब इन दोनों को आपको क्या करना है, सॉल्व कर लेना।
सॉल्व करने का मेथड आपको पता है कि नहीं पता है? पता होगा, है ना। तो जो पहला एक्सरसाइज आपका है, बच्चों, उसमें से बस ये इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। क्या टाइप हम लिख दे रहे हैं बगल में, ध्यान से सुनो। टाइप हम लिख दे रहे हैं बगल में, ध्यान से सुनना। टाइप्स हम लिख दे रहे हैं बगल में, या टाइप क्या, वही फाइंड वैल्यू ऑफ ए एंड बी। क्वेश्चन हम सेलेक्ट करके टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, एकदम एग्जैक्ट क्वेश्चन सेलेक्ट करके टेलीग्राम चैनल पे ही डाल देंगे इस चैप्टर से, या क्वेश्चन नंबर दे के डाल दें या क्वेश्चन टाइप करके डाल दें, जैसा होगा, मतलब जैसे कंफर्टेबल हम रहेंगे उस तरह से हम क्वेश्चन सेलेक्ट करके डाल देंगे। चैप्टर से 10 क्वेश्चन मिनिमम कर लें। 10 क्या, देखो 3 तो हमने यहाँ करा दिया, 2 या 3 बताया ना, 2 हार्डली से हार्डली। और चलो अगले एक्सरसाइज से क्या पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। जैसे एक क्वेश्चन आपको कई एक बार पूछा जाता है, आओ सुनो, एक क्वेश्चन कई एक बार पूछा जाता है। मान लो ये क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 2 है, और ये एक्सरसाइज आपका हो गया 8B। और इस टाइप का क्वेश्चन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, क्यों, पिछले 3-4-5 साल से कंटिन्यू पूछा गया है। क्या पूछा गया है, ध्यान से सुनो। x+5 इज अ फैक्टर, ये फैक्टर है ऑफ किसी पॉलिनोमियल का, और वो पॉलिनोमियल आपको दिया गया 2x³ + 5x² -28x -15 का, ठीक है। आपसे बोला गया है, ठीक है, हेंस फैक्टराइज द एक्सप्रेशन। आपको इस एक्सप्रेशन को कंप्लीटली तोड़ना है, ये कंप्लीट नहीं है। क्यों कंप्लीट नहीं है, कंप्लीट इसलिए नहीं क्योंकि x का मैक्सिमम पावर कितना है, 3। तो सॉल्यूशन कितना होना चाहिए, 3। x के पास 3 सॉल्यूशन होना चाहिए। सपोज, ध्यान से सुनो, x के पास 3 सॉल्यूशन ऐसा होना चाहिए, x का वैल्यू, मान लो a सॉल्यूशन था, मान लो b सॉल्यूशन था, और मान लो क्या, c सॉल्यूशन था। मतलब इसको इधर लाएं तो x - a = 0 मिलता, इसको इधर लाएं तो x - b = 0 मिलता, इसको इधर लाएं तो x - c = क्या होता, 0 मिलता। यही मिलता ना भाई। ऐसा 3 आपको फॉर्मेट मिलता, यहां पे एक फॉर्मेट आपको मिल गया ऑलरेडी भाई। -n तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे ना, प्लस के फॉर्मेट में, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा 3 मिलता, पर एक आपके पास ऑलरेडी है। इट इज ए फैक्टर ऑफ इतना है। चेक करना है आपको, चेक भी करना है, चेक करना है। चलो करते हैं, भाई इसको 0 रखो। x का वैल्यू कितना, -5। आपको शो करना है, चेक कर रहे हैं यहाँ पे फैक्टर है कि नहीं, चेक करते हैं, ठीक है। चेक करना है आपको, यहाँ पे चेक करेंगे तो 2 × -5 का क्यूब + 5 × -5 का स्क्वायर 28 × -5 -15, ठीक है। 5 का क्यूब -1 to 5 1 to 5 यानी कि 2 × -1 to 5, यहाँ पे 1 to 5 माइनस प्लस। आओ अगला देखो, यहाँ आया, देखे क्या आया, आगे 0 है ना, ये इसका फैक्टर है ना, ठीक है। इतना काम आपको करना था, ये दिखाना था, ठीक है। ये तो आप दिखाई दिए। अब इसके बाद क्या था, इसके बाद काम क्या करना, अगला काम ये करना बच्चों, काम ये करना, सुनो, ये जो था या ये जो था, इससे इस पूरे को कंप्लीटली डिवाइड करो। आपको पता है जब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0। चेक कर चुके हो, जब डिवाइड करोगे तो 0 आएगा, ठीक है। चलो करो, अगर डिवाइड करना नहीं आता तो यहां सीख लो भाई। ये इस पूरे को डिवाइड करेगा, सोच के देखो, अगर नहीं पता तो ऐसे देखो, कैंसिल करेगा 2, यानी कि 2x² से मल्टीप्लाई करोगे, तो किससे, 2x² से करो इसको, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x³ और ये वाला इससे भी मल्टीप्लाई होगा तो 5 × 2 = 10, यहाँ पे 10x²। कैसे किया पता चल गया ना, हाँ चलो ठीक। साइन चेंज होता है, माइनस, ये हो गया माइनस, ये कटा। अच्छा ये नहीं देखेंगे, माइनस प्लस माइनस, साइन माइनस का रहेगा क्योंकि ये बड़ा हो गया, अब इसके पास ये नहीं, ये साइन है, तो यहाँ पे ये बचा -28x -15, ठीक है। अब दोबारा इस पूरे को इससे डिवाइड करो x से, यानी कि -5x, पहला वाला नंबर ही सफिशियंट है, ये कैंसिल, यानी कि -5।
यानी कि -5 क्या एक्स भी आएगा। चलो यहाँ पे आ गया -5 एक्स का स्क्वायर, इससे इसको करेंगे तो कितना आएगा -25x। अच्छा ये प्लस में, ये प्लस में, ये नहीं देखेंगे तो माइनस प्लस कैंसिल करेगा, ये नहीं देखेंगे तो माइनस प्लस माइनस, ये बड़ा था 3x माइनस कितना 15। अब भैया इससे इसको चेक करोगे तो 3x से x ये कटा, यानी कि -3 टाइम में, यानी कि क्या -3 टाइम में, तो ये हो गया -3x माइनस 15। ठीक है, ये प्लस ये माइनस, ये नहीं मतलब ये भी प्लस, ये भी नहीं देखेंगे तो सेम सेम कट गया, 0 आ गया। और आपके पास ये जो बचा ना, ये वाला, इसको तोड़ना है, इसको तोड़ना है। तोड़ो, 3 2 6, यानी कि ये टूटेगा आपका किसमें, -6x प्लस x -3 में, दोनों में कॉमन लो 2x, तो बचेगा x -3 प्लस 1, तो क्या बचेगा x -3 और इक्वल टू 0 करो। हाँ बच्चों, ये वाला यहीं मत शुरू हो जाना, पता चला यहीं टपा 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 शुरू हो गए, इसको यहाँ कहीं नीचे लिख के साइड में कर लेना। ठीक है, चलो अब ये दोनों में क्या करो, कॉमन ले लो। यहाँ पे क्या हो गया 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, देखो ऐसा एक फॉर्मेट था, दूसरा मिला, तीसरा मिला, मतलब x -3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 3 आप रखोगे तो भी ये सॉल्यूशन सेटिस्फाइड है। अच्छा 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू -1, तो x इक्वल टू -1/2 भी रखोगे तो भी ये सेटिस्फाइड है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब हाँ एक चीज हम और बताते हैं आपको, ध्यान से सुनो, एक और चीज बताते हैं। ये तो खत्म हो गया ना कहानी, ये खत्म हो गया ना कहानी। मान लो अगला आपको ये कोई सॉल्यूशन दिया हुआ रहे, ये ऐसा ही ये इक्वेशन दिया हुआ रहे, मात्र ये आपसे बोला गया है यूजिंग रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम फैक्टराइज कंप्लीटली, आपसे ये बोला गया यूजिंग रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम, इसको कंप्लीटली ब्रेक करना है इसको। तो देखो ऐसे जब आपको इक्वेशन मिलेगा तो ध्यान से सुनना, x का वैल्यू अपने से 1 रखो, -1 रखो, 2 रखो, -2 रखो, 3 रखो, -3 रखो, अपने से। ये 6 में से किसी एक वैल्यू पे डेफिनेटली आपको 0 मिलेगा, किसी एक वैल्यू पे। पर यहाँ तो 5 पे मिल रहा था और एक 3 भी शायद आ रहा था, -3 आ रहा था, 3 -3 जो भी आ रहा था ना, सोच के देखो। हाँ अपने से मान लो आप क्या किए, x का वैल्यू एक बार 1 रखे, मान लो रखो 1, मान लो कि 1 जब रखे, जैसे कि 2 इंटू 1 का क्यूब 5 इंटू 1 का स्क्वायर 28 इंटू 1 -15, आपको 0 मिल गया, सपोज 0 मिल गया। और ये रफ में काम करना, हो सकता ना मिले, जब ये ना मिले तो ये करो, जब ये ना मिले तो ये करो, जब ये ना मिले तो ये करो, जब ये ना मिले तो ये, जब ये ना, इस 6 में से कोई एक तो कंफर्म मिल जाएगा आपको, यही काम आपका है। याद करो हम बताए थे, कोई एक कंफर्म मिल जाएगा। ठीक है, कोई एक डेफिनेटली एक मिल जाएगा। अब जिस पे 0 मिल गया, मान लो x इक्वल टू -2 पे 0 मिला, मान लो, तो आप रफ में काम कर रहे हो, रफ में, ये तो रफ में काम करोगे, इतना सारा चेक करके आपको वहां नहीं दिखाना, ये रफ में करना। हाँ लेकिन जिस पे 0 मिल गया वो वाला यहाँ जरूर दिखाना। ठीक है, जिस पे आपको 0 मिल गया वो वाला यहाँ जरूर दिखाना। सपोज मान लो कि जैसे x का वैल्यू आपने -2 रखा, तो -2 पे 0 था, तो यहाँ पे चेक कर लेना लेट x इक्वल टू -2, ठीक है, या -3 रखो या +3 रखो, चलो x इक्वल टू +3 रखें अपने से। ठीक है, आओ होगा क्या, मान लो रख के देखें, तो 2 इंटू 3 का क्यूब प्लस 5 इंटू 3 का स्क्वायर -28 इंटू 3 -15, चेक करते हैं, चलो 54 प्लस आ गया x इक्वल टू 3 पे 0। तो अब इसको इधर करो, यानी कि x -3 जो है इज इसको इधर करेंगे तो माइनस आएगा, फैक्टर ऑफ दिस एक्सप्रेशन, भाई वो इसका फैक्टर होगा कि नहीं होगा, ये इसका फैक्टर होगा तब तो 0 आया। अब जब ये इसका फैक्टर होगा x -3, जब ये इसका फैक्टर होगा, तो अब एक काम करो, x -3 से इस पूरे को डिवाइड कर लो और यहाँ पे जो आएगा इसको तोड़ लेना। ठीक है, यही तो काम इसके पहले किए थे। वहाँ 5 दिया हुआ था, यहाँ पे हम 3 से कर रहे हैं, आंसर वही आएगा। वो 3 ही फैक्टर निकलेगा, उससे ज़्यादा नहीं निकलेगा। 3 फैक्टर क्या था 3 फैक्टर, x -3 एक था, एक x + 5 था और एक और था ना, समझे मेरी बात को। तो ये 2 टाइप का, मतलब ये
एक तो ये वाला, जब कुछ दिया हुआ ना रहे अपने से मान मून के चलते हैं। जैसे एक क्वेश्चन हम उठाएं यहीं से, अगर मान लो एक क्वेश्चन हम अपने से उठा ले सपोज, जैसे कि मान लो 2014 में पूछा हुआ एक क्वेश्चन है। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन ये था, एक्स का क्यूब प्लस 10x का स्क्वायर माइनस 37x प्लस 26। कुछ नहीं दिया हुआ, कुछ नहीं बताया हुआ, आपसे बोला गया रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम का इस्तेमाल करके इसको कंप्लीटली कंप्लीटली तोड़ो। तो आप वही काम करोगे, क्या मैंने बताया, एक्स का वैल्यू एक बार 1 चेक कर लो, रफ में 0 आ रहा है, नहीं मिला तो -1 चेक कर लो, 0 आया, नहीं मिला तो 2 चेक कर लो, -2 चेक कर लो, 3 -3, यहाँ तक नहीं पहुँचना पड़ता है, यहीं कहीं पे मिल जाता है। और जब मिल जाएगा तो काम क्या करोगे भैया, ऐसा काम कर लोगे। चलो चेक कर दें क्या, चलो कैसे चेक करते हैं, हम कर ही दे रहे हैं। 1 रखें तो 1 का क्यूब प्लस 10 इंटू 1 का स्क्वायर, ठीक है, -37 इंटू 1 प्लस 26। अच्छा ये 10 एक 11 और 11 11, ये तो नहीं आएगा, 1 नहीं आएगा। अच्छा -1 आएगा, -1 का क्यूब 10 इंटू -1 का स्क्वायर -37 इंटू -1 प्लस 26, ठीक है। ये तो प्लस हो गया 37 और ये प्लस हो गया 10 प्लस 37, ठीक है, ये भी नहीं आएगा। अच्छा -2 चेक करें, -2 का क्यूब प्लस 10 इंटू -2 का स्क्वायर -37 इंटू -2 प्लस 26। चलो देखें, 2 2 जा 4, 40 प्लस, नहीं आएगा ये भी। अच्छा 2 चेक करें, 8, 2 2 जा 4, 40, 2 मतलब 2 पे आ गया 0। जब हम x का वैल्यू 2 रखें, अब यहाँ पे लेट x इक्वल टू 2 आप डालोगे तो देखो जब डालोगे तो 2 का क्यूब प्लस 10 इंटू 2 का स्क्वायर -37 इंटू 2 प्लस 26, क्लियर हो। तो यहाँ पे हो जाएगा 8 प्लस ये हो जाएगा 40 माइनस ये प्लस 26, क्लियर हो पूरी तरीके से। सॉल्व किए तो यहाँ पे क्या आ गया, 0 आ गया। अच्छा अब 0 जब आ ही गया है, ये चेक करके दिखा दिए आप, तो एक काम करना, इसको इधर ले लो, अब इससे इस पूरे को डिवाइड कर दोगे। तो जब इससे यानी कि जब इससे इस पूरे को डिवाइड करोगे, हटाओ इसको, हाँ मेरा दिल तेरा दीवाना, भैया यहाँ पे जो आएगा उसको तोड़ देना लास्ट में जाके, डिवीजन आपको आता है, तोड़ना आपको आता है। तो ये जो 2 टाइप का यहाँ पे बना, एक तो ये वाला और एक ये वाला, इस टाइप का, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बुक से छान मारो। मुझे अगर टेलीग्राम पे क्वेश्चन देने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी तो हमने क्या कहा था, रिवीजन के क्लास के बाद में आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा, और अगर नहीं दे पाए या नहीं दिए तो आप इसी टाइप का 10 क्वेश्चन निकाल लो, काम प्रैक्टिस खत्म। क्या नहीं कर सकते हो, इतना एक चैप्टर से 10 क्वेश्चन रिवीजन नहीं मार सकते हो, कर सकते हो ना इतना 2 दिन का तो समय है, 10 बना लो। और ये जो क्वेश्चन आप बना रहे हो ना, किसी कॉपी में लिख लो, इन्हीं टाइप के क्वेश्चन से इसी क्वेश्चन को 50 बार प्रैक्टिस करो। वो कहते हैं ना, एक चीज़ को जब तुम 100 बार प्रैक्टिस करते हो तो वो तुम्हारी क्या होती है भैया, वो स्ट्राइक करने लगती है दिमाग में, नहीं भी कुछ अगर रहेगा तो घूमने लगती है, ठीक है। अब इसके बाद द पॉलिनोमियल्स इतना एंड इतना व्हेन डिवाइडेड बाय इतना, लीव द सेम, रिमाइंडर सेम, बाकी सब उसी टाइप का है। और आपको कुछ इसमें प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। मतलब इस चैप्टर का जितना इंपॉर्टेंट था वो मैंने निकाल के रख दिया। ए और बी का वैल्यू निकालने वाला, अच्छा ये सब चेक करने के लिए नहीं पूछा जाता ये इसका फैक्टर है कि नहीं है बताओ, रिमाइंडर निकाल के दो। अच्छा ये सब अगर पूछ भी लिया जाएगा तो ये तो इतना मतलब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है कि जो नहीं कर पाओगे एकदम, ये तो सब कर लेगा, बेसिक है, ठीक है। तो ये चीज़ तो नहीं पूछा जाता है, पर ये जो 4 टाइप का या 5 टाइप का जो मैंने क्वेश्चंस बताया है ये डेफिनेटली पूछा जाता है, ठीक है। और रहा अभी तो चैप्टर वाइज रिविजन चल रहा है, फिर क्या होगा, सैंपल रिविजन चलेगा। मतलब एक एक क्लास जो चलेगा उसमें सभी लगभग आधे चैप्टर्स मतलब आधे बुक के चैप्टर्स जितने हैं वो सारे कवर हो जाएंगे। अभी तो चैप्टर वाइज रिवीजन चल रहा है ना, तेजी से, जिसको हम बोलते हैं एकदम हवाई चल रहे हैं अभी हम लोग, ठीक है। कोशिश करेंगे उसको भी बहुत जल्दी लेके आने का। फिलहाल तो सबसे पहला प्रयास है कि आपके हिस्ट्री के और सिविक्स के जो टॉपिक है उनको क्या किया जाए, लाया जाए। तो बच्चों इतना काम आप डेफिनेटली कर लेना, इस टाइप के क्वेश्चन जिस टाइप के मैंने बताए अगर आप कर सकते हो तो कर लेना, अदरवाइज आई विल प्रोवाइड इन आवर टेलीग्राम चैनल, ठीक है। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड हैव ए गुड डे। राधे राधे, जय श्री राम। अगर समझ में आ रहा है तो डेफिनेटली बताइएगा, और नहीं समझ में आ रहा तो भी बताइएगा कि सर समझ में नहीं आ रहा, फास्ट हो रहा है या क्या कमी है या किसी तरह का कुछ भी, अगर कुछ इंप्रूव करना हो तो डेफिनेटली बोलिएगा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड हैव ए गुड डे। राधे राधे, जय श्री राम।